हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के 18 जुलाई को होने वाले सामाजिक विज्ञान के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। आज के हमारे इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों के होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सबसे पतली परत है। पहला ऑप्शन है परपट्टी, दूसरा मेटल, तीसरा क्रोड या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी की सबसे पतली परत परपट्टी यानी भूपर पट्टी होती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। पहला ऑप्शन है परपट्टी, दूसरा मेटल, तीसरा क्रोड या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड होता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्रोड। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वे चट्टानें जिसमें जीवाश्म होती हैं। पहला ऑप्शन है अग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान, तीसरा कांतिज चट्टान या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो वे चट्टान जिसमें जीवाश्म होती हैं वह अवसादी चट्टान होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अवसादी चट्टान। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उदाहरण है। पहला ऑप्शन है सेल का, दूसरा खनिज का, तीसरा जीवाश्म ईंधन का या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन का उदाहरण होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म खनिज। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ कहलाता है। पहला ऑप्शन है खनिज, दूसरा रेलगाड़ी, तीसरा बस या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ को हम लोग खनिज कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, खनिज। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चट्टानें मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 3, तीसरा 4 या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सियाल का औसत घनत्व है। पहला ऑप्शन 2.9, तीसरा ऑप्शन है 3.9, तीसरा ऑप्शन है 4.9 या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सियाल परत का औसत घनत्व 2.9 होता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2.9। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सियाल की औसत गहराई है। पहला ऑप्शन है 50 से 500 किलोमीटर, दूसरा 50 से 300 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 100 से 200 किलोमीटर या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सियाल परत की औसत गहराई 50 से 300 किलोमीटर है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अग्नेय चट्टान बनती हैं। पहला ऑप्शन है गलित मैग्मा के ठंडा होने से, दूसरा अवसादों के जमा होने से, तीसरा चट्टानों के रूपांतरण से या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अग्नेय चट्टान गलित मैग्मा के ठंडे होने से बनती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गलित मैग्मा के ठंडा होने से। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ताजमहल किस चट्टान से बना है। पहला ऑप्शन है अग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान, तीसरा कांतिज चट्टान या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ताजमहल कांतिज चट्टान से निर्मित हुई है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कांतिज चट्टान। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल किला किस प्रकार के चट्टान का बना है। पहला ऑप्शन है अवसादी चट्टान, दूसरा अग्नेय चट्टान, तीसरा कांतिज चट्टान या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो लाल किला अवसादी चट्टान से निर्मित हुई है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अवसादी चट्टान। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चूना पत्थर बनता है। पहला ऑप्शन है अभ्रक में, तीसरा संगमरमर में, तीसरा हीरा में या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो चूना पत्थर संगमरमर में बनती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संगमरमर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतभेदी अग्नेय चट्टान का सर्वोत्तम उदाहरण है। पहला ऑप्शन है बेसाल्ट, दूसरा ग्रेनाइट, तीसरा संगमरमर या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अंतभेदी अग्नेय चट्टान का सर्वोत्तम उदाहरण ग्रेनाइट है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनाइट। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निफे का घनत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा 11, तीसरा 15 या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो निफे का घनत्व 11 होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 11। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निफे का व्यास लगभग किलोमीटर में है। पहला ऑप्शन है 6880 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 6700 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 6800 किलोमीटर या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो निफे का व्यास लगभग 6880 किलोमीटर होता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 6880 किलोमीटर। तो दोस्तों यदि आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, यदि हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो अब तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।